अस्सलाम वालेकुम। इतवार में अगर 8 बजे तक आप दफ्तर के अंदर ही बीच में बैठे हों तो गप लगाने के लिए आप दोस्तों से बात करनी ज़रूरी थी। आज दफ्तर आने से पहले 12 बजे संडे को आई मीन संडे को मैं अपने आप को छूट ये देता हूँ कि 9 बजे की जगह 12 बजे की जगह दफ्तर आता हूँ। तो 12 बजे आके रास्ते में लाजमी था कि किताबें ख़रीदने जाऊँ, और आज जो बेशुमार किताबें ख़रीदी हैं तो उनके बारे में थोड़ी सी गप लगा ली जाए। आई एम टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम प्रिपेयरिंग अ केस कल के लिए। सो कौन सी किताब? आज मैंने सबसे मोटी और सबसे बड़ी किताब अपनी ज़िंदगी की ख़रीदी है, तो वो आपसे शेयर करना चाह रहा था। सबसे बड़ी किताब 800 रुपये की मुझे मिली है, ये देखिए। फोर्सेस ऑफ नेचर, इयन वेस्टवेल की किताब है। बेसिकली तस्वीर की कलेक्शन है फोर्सेस ऑफ नेचर। मोमेंट को मैं इंटरेस्ट करवाना चाह रहा हूँ इन वेरियस नेचर की तस्वीर और उसके बारे में पढ़ने में इंटरेस्ट। पिछली दफ़ा 100 वंडर्स ऑफ नेचर की किताब लाया था, और ये बीच में मुख्तलिफ जो सैन फ्रांसिस्को में जो अर्थक्वेक आया था उसके बारे में पुरानी पुरानी तस्वीरें बड़े साल में। असल में तो उसको आप कॉफ़ी टेबल बुक कहते हैं, लेकिन ये खुद भी टेबल के तौर के पर किताब इस्तेमाल की जा सकती है। मैक्सिको सिटी के अंदर जो फॉर एग्जांपल आया था अर्थक्वेक, उसके बारे में तो एक किताब भी उठाई है, 800 रुपये की थी। पैसे बीच में जेब इस दफ़ा पिछले हफ्ते काफ़ी कमाई हुई है, तो इसलिए बहन को मैंने पिछली दफ़ा जिक्र किया था, वो घर कंस्ट्रक्ट कर रही है कि यार किताब आई है बड़ी, प्रॉब्ली सबसे मोटी किताब, वन ऑफ द फैटेस्ट बुक्स आई हैव कम अक्रॉस, द हाउस बुक। अब मेरी नीयत ख़राब हो रही है कि मैं सना को, अपनी बहन को, मैं ये दूँ कि ना दूँ। इन्फ्लुएंसेस ऑफ कलर, कौन से का रंग इस्तेमाल करना चाहिए, पेंट कैसे करते हैं घर में, सेटअप कैसे करते हैं, और आप डेकोरेशन कैसे करते हैं उसका। चूंकि अभी नया घर बन रहा है, आई डोंट थिंक ग्रे स्ट्रक्चर अभी तक बना है, बट उसको सना को, अब वालदा भी इस तरीके की चीज़ें जमा करती हैं, बेगम को भी दिया जा सकता है, बट सना से चूंकि बात की हुई है अपनी बहन से, और वो बल्कि ताने मारी थी कि गए तस्वीर तो भेज दे तो लेके नहीं आते, तो मैं रास्ते में जाते हुए दफ्तर से उसको ये किताब देता जाऊँगा अपने लिए। राई खून मेरा गर्म हो रहा था। बरादरी में इतना ज़्यादा तो नहीं बिलीव करता, लेकिन राई वो ज़ात है जो कि काश्तकारी के अंदर इन्वॉल्व होती है, तो इसलिए ग्रो ऑल यू कैन ईट इन 3 स्क्वायर फीट। और अब दफ्तर में असल में किताब उठाने का मकसद ये था कि मेरे वालिद साहब के जो दफ्तर के अंदर कमरा है उसके बाहर एक हमने एटीएम जगह बनाया हुआ, और मैं सोच रहा था वहाँ पे पौधे वगैरह तो लगे हुए हैं। आई वाज थिंकिंग कि घर में भी और यहाँ पे भी हर्ब्स वगैरह, कुकिंग का मुझे काफ़ी शौक है, तो वो लगाए जाएं। और उसके बारे में डीके की वैसे भी अगर कोई किताब हुई, अगर आपको कभी भी इस कंपनी की मिल रही हो तो हमेशा वर्थ बाइंग होती है। मगर ये मज़े की है कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के बेड्स वगैरह बना के किस तरीके से आप क्या क्या चीज़ें लगा सकते हैं मुख्तलिफ़ एरियाज़ के अंदर, और वो भी कंटेनर गार्डनिंग और इस तरीके से। सो इट्स क्वाइट गुड। और मैंने जैसे कह रहा था कुकिंग का बड़ा शौक है, खैर बताना चाहिए कि नहीं। अब 100 रुपये की मिल रही थी, तो इसलिए कवर में पहले पढ़ा था कनौर के जायके कौकब ख्वाजा के, ये जो कंस्ट्रक्शन है तारुफ मुसन्नफ़ा। आप टीवी के ऊपर अगर आप देखते हो या कुकिंग शोज़ वगैरह देखते रहें जैसे वैसे, बहिश्ती मुर्गी क्या, चिकन ऑफ हेवन, अच्छा उसका भी यहाँ पे तरकीब वगैरह तरह की, चटपटी कलेजी, रूसी सलाद, रशियन सैलड का, और ये मेयोनेज़ वगैरह बनाने का, ये पढ़ी हुई पढ़ के बताऊंगा क्योंकि 100 रुपये की थी। आई थॉट पिक इट अप, बिकॉज पाकिस्तानी कुकिंग की मेरे पास कम ही किताबें मौजूद हैं। वो डालडा वाली वो जो ग्रीन मोटी किताब आती है वो तो है, बट दीज अदर बुक्स दैट आई पिक्ड अप टुडे। फातिमा के साथ गप लगाने के लिए आजकल ग्रोन अप्स के लिए भी कलरिंग बुक्स आती हैं, और फातिमा मेरी बेटी जो है वो शेल ये यूज्ड में है, उसने एक दो जगह पे तो कलर हुआ हुआ, ये देखिए मर्डर भी हुआ हुआ और कलर भी हुआ हुआ है, बट फातिमा के लिए आई बॉट इट सो शी कैन कलर इन अदर इसके अंदर कलरिंग बुक्स। तो ग्रोन अप्स के लिए भी आती हैं, और ये मुझे कोई 100 सवा 100 की मिल रही थी, तो आई पिक्ड अप। एक बंदा जो कि मेरी ज़िंदगी के अंदर जिसको मैं आइडियल समझता हूँ और जिसको बहुत लुकअप करता हूँ, जिसको कम बंदे हैं, एक तो म्यूजिशियन था, एक पॉल वेस्टरबर्ग, उसको मिलते हुए मुझे मेरे हाथ काम पे, और दूसरा कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल जिसे कंसिडर किया जाता है दुनिया में, प्रॉबली सबसे ज़्यादा कोट जिसको किया जाता है, नोम चॉम्स्की, उसकी एसेंशियल किताब है ये। मेरे पास पहले भी आई बिलीव पढ़ी, मगर 200-250 की अगर मिल रही थी और थोड़ी सी डैमेज भी हुई, तो आई पिक्ड इट अप। और ही इज़ एंटाइटल टू, आई थिंक नोबेल प्राइज़ भी इसको मिल सकता है लिंग्विस्टिक्स में, जो उसने काम किया हुआ है एज अ साइंटिस्ट भी बहुत आउटस्टैंडिंग है, मगर एज उसको कहते हैं
लेफ्टिस्ट, और इतना लेफ्टिस्ट तो नहीं है, एज ए लिबरल थिंकर, और जो प्रोटेस्ट वगैरह के अंदर और एंटी गवर्नमेंट चीज़ें गुफ्तगू करने के लिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट भी अगर आप किताब पढ़ें, और बाकी किताबें भी जिनका ये लिखा हुआ है फॉर अमेरिकन पावर के ऊपर, ऑब्जेक्टिविटी, लिबरल स्कॉलरशिप, फ्रॉम रीजन टू ऑफ स्टेट, ये सारी की सारी इस जू होते हुए इसराइल को क्रिटिसाइज़ करता है, इज़ वेरी फेयर माइंडेड, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को भी बहुत क्रिटिसाइज़ करता है, मच ऑफ इट इज़ डिजर्व्ड इज़ वेल, दुनिया के अंदर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स, और उम्र भी मेरे ख्याल में 70-80-90 हो गई, तस्वीरों में काफ़ी बुरी वीडियोस में हालत नज़र आती है। इन्जॉय हिम वाइल ही इज़ अराउंड, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल थिंकर्स और कॉन्शियंस ऑफ द प्लानट, यू कैन इवन कॉल हिम, नोम चॉम्स्की। एक और किताब जो इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, बल्कि ये उठा के मैंने वहाँ पे 200 रुपये की मिल रही थी, आई थिंक वो पहले भी पड़ी हुई है, पर हामिद खान साहब की आई थिंक शायद इसकी कॉपी मेरी गुम गई हुई है, मैंने पीछे ढूंढने की कोशिश करा था, नहीं मिल रही थी तो उठा ली। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी हुई है 195 की रुपए की, बट चूँकि अवेलेबल नहीं थी तो कबाड़ियों से 200 रुपये की मैंने ख़रीदी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि 195 की थी, और अगर आपको डिस्काउंट अगर आप करें तो शायद आपको अब शायद महंगी है। मोमिन मेरा बेटा कुकिंग बड़ी करता है और पिज़्ज़ा का बड़ा शौक है, तो उसके लिए किताब उठाए, पिज़्ज़ाज़ एंड इटालियन ब्रेड्स। मज़े की किताब है इन द सेंस कि पिज़्ज़ाज़ के ऊपर टॉपिंग्स वगैरह उसके बारे में कौन सा ट्राई करना चाहिए, कौन कौन सी उनकी मुख्तलिफ रेसिपीज़ हैं, तो ये उसके साथ जाके करूँगा। कई दफ़ा मैं कहता हूँ यार मोमिन, फातिमा को मैं कहता हूँ कि नूडल्स बना के दे यार, और वो बड़े शौक से बनाती है। मोमिन को मैं कहता हूँ यार पिज़्ज़ा बना के यार कोई ला के दे, तो बच्चों के साथ ये भी प्यार है। इसके साथ साथ पहले लॉ से रिलेटेड ही ये किताब है। हेनरी सेसल का मैं हर दफ़ा जिक्र करता रहता हूँ, किताबें वगैरह लिखते हैं लीगल फिक्शन, वो काफ़ी अच्छी है। ये हेनरी सेसल तस्वीरों से तो आई सॉ मर्डरर आस्किंग प्राइस के नाम से है, नॉर्मली ये जजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता है। ये किताब फेमस ट्रायल्स की, जॉन मॉर्टिमर जिसने रम्पोल का कैरेक्टर किया हुआ, रम्पोल ऑमनिबस और बेशुमार और किताबें, रम्पोल ऑन ट्रायल किताबें मौजूद हैं। क्रिमिनल साइड के ऊपर एक प्रैक्टिशनर के, एक फिक्शनल प्रैक्टिशनर के बारे में लिखा हुआ। जॉन मॉर्टिमर हिमसेल्फ वाज अ बैरिस्टर, उसने फेमस ट्रायल्स पे जो किताबें लिखी हैं, ये मैंने कीमतें पिछले हफ्ते तो बहुत ज़्यादा चार्ज करा था, 1000 रुपये वो बंदा दे रहा था, मैंने जब उसके ऊपर गुस्सा किया और मैं वहाँ से चला गया तो इस दफ़ा उसने 400 के ऊपर ख़ुद आके उसने कहा कि जी चलें आप 400 में ख़रीद लें। तो कई दफ़ा गुस्से का भी फ़ायदा हो जाता है। कबाड़ियों के पास ये दफ्तर में ही रहेगी, क्योंकि दफ्तर के अंदर ये लॉ रिलेटेड हैं किताबें मैं रखता। अनदर ये 100 रुपये की पलंदे के अंदर से एक और बंदा मिला, अमेरिकन स्क्रीम्स द बिल हिक्स स्टोरीज। अगर आप कॉमेडियन स्टैंड अप कॉमिक्स को अमेरिका में देखें, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वन जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता वो बिल हिक्स, और बिल हिक्स की उसकी लाइफ स्टोरी है और चंद उसकी रूटीन्स वगैरह भी यहाँ पे लिखी हैं। गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे ज़रूर इसको चेकआउट कीजिए। वन ऑफ द ग्रेट ट्रूथ टेलर जिसे कहते हैं, और कई चीज़ें इसने इस तरीके से गुफ्तगू की हैं। जो 20 साल के बाद मर गया था आई थिंक कैंसर से, आई बिलीव डाइड इन एट द एज ऑफ 32 1994 के अंदर। तो वो जो चीज़ें कहता है मोर रेलेवेंट, अब जो उसने बातें कही थी वो सच होती हुई आपको नज़र आती है, जिनके बारे में जोक करता था। इसी के साथ साथ एक 100 रुपये की थद्दी के अंदर मिली है, यूजिंग अ कंपनी टू सेव टैक्स। इसके ऊपर मैं अलहदा वीडियो भी बनाऊंगा, लॉ की है, आई बिलीव इंडिया से आई है शायद, नहीं ली हैडनम CTA मेरे ख्याल में इंग्लैंड, ये पाकिस्तान से की तो नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, टैक्स एडवाइज़र है, मुल्क का यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, किताब पढ़ूंगा तो पता चलेगा। बट बेसिकली इसके ऊपर आई एम गोइंग टू मेक अ फ्यू वीडियोस के पार्टनरशिप होनी चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं, कंपनी के क्या फ़ायदे हैं बनाने के। सो ये वाला भी दफ्तर में ही जाएगा, घर वापस नहीं जाएगा। एक पलंदा और है किताबों का, वो आपसे मैं शेयर करता हूँ और उसके बाद फिर कट ऑफ करते हैं, घर भी जाना है। जितनी देर मेरे फ़ोटोकॉपीज़ हो रही हैं यहाँ पे। मोमिन के लिए लेडी बर्ड की बुक सबसे अच्छी होती हैं। लेडी बर्ड साइंस की सिंपल केमिस्ट्री, ऐसी किताबें हम बच्चों को देते रहें कि वो मोटी किताबें देख के डर भी ना जाएं। इसमें थोड़ी सी सेपरेटिंग कलर्स और ये मुख्तलिफ, ये सारे के सारे बचपन में मैंने भी किए हुए हैं, आपने भी किए होंगे ये सारे के सारे टेस्ट वगैरह। बट मोमिन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड टर्म्स, लाइन वाटर इनटू मिल्की कलर, ये उसमें ब्लो करने का हुआ करते थे। थोड़ी सी लैंग्वेज मुश्किल है, मगर उसके साथ अगर आप अपने बच्चे के साथ बैठ के पढ़ने की कोशिश करें तो मज़ा आता है। पोइम्स फॉर उसको पढ़ाने की कोशिश करें तो मज़ा आता है। पोइम्स फॉर प्लेजर एंड एंथोलॉजी एफ स्कॉट की स्कूल टाइप की लग रही है। किसी और बंदों ने इसके ऊपर देखिए नोट्स करके भी अपने बीच में बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल इसमें से आपको आज कौन सी पोइम पढ़ के सुनाएं।
Eternal Theme, Music of Poetry, Martin Shaw, Siegfried Sassoon, everyone sang. Siegfried Sassoon was I think कोलंबिया से नहीं सॉरी सेंट जॉन्स कॉलेज से शायद पढ़ा है या नहीं. वॉल्टर डेला मेयर के बारे में, मैथ्यू ऑनल्ड, डब्ल्यू रॉबर्ट ग्रेव्स. हाँ, रॉबर्ट ग्रेव्स रूम हुआ करता था सेंट जॉन्स कॉलेज जहाँ पे मैं हैंग आउट किया करता था ऑक्सफोर्ड में. उसने फ्लैनन आइल के बारे में लिखा है, स्टोरीज ऑफ प्योर इमेजिनेशन. एंड डेथ शैल हैव नो डोमिनियन डिलन थॉमस की पोएम है. इसमें से कौन सी पढ़ लें? डेथ शैल हैव नो डोमिनियन ही आपके सामने पढ़ते हैं 139 पे. इसका बोलने का ये, अगर आप ऑनलाइन चेक करें ना या यूट्यूब के ऊपर, शायद ये खुद भी पढ़ता हुआ वो आपको पोएम नज़र आ जाए. डिलन थॉमस वॉज रीसेंट इनफ फॉर हिज वॉइस टू बी रिकॉर्डेड. एंड दैट शैल हैव नो डोमिनियन, डेड मैन नेकेड दे शैल बी वन with the man in the wind and the west moon. When their bones are picked clean and the clean bones gone, they shall have stars at elbow and foot. Though they go mad, they shall be sane. Though they sink through the earth, they shall rise again. अच्छा, फौत हो गया दोबारा कैसे? Though lovers be lost, love shall not, and death shall have no dominion. हाँ, वो repeat करता, मुझे याद आया. And death shall have no dominion under the windings of the sea. They lying long shall not die windily, twisting on racks there when sinews give way, strapped to a wheel yet they shall not break. Faith in their hands shall snap in two, and the unicorn evil runs them through. Split all ends up, they shall not crack, and death shall have no dominion. And death shall have no dominion, no more may gulls cry at their ears, or waves break loud on the seashores. Where they blew a flower, may a flower no more lift its head to the blows of the rain. Great image. Though they be mad and as dead as nails, heads of characters hammered through daisies, break in the sun till the sun breaks down, and death shall have no dominion. Interesting. I mean, the way he dealt with death वगैरह और ये सारी की सारी चीज़ें, you will also recall या remember do not go quietly into that dark night. अपने बाप के बारे में के लिए लिखी थी when he was passing away. इसका one of the most recent, most effective और popular poets as well. और उसका जो अंदाज़ है बड़ा हाई एंड माइटी अंदाज के अंदर, बट यहाँ पे ये नेचर और डेथ और ये सारे के सारे जो करके इट्स नाइस मोर्टैलिटी के बारे में वो किस तरीके से बात करने की कोशिश कर रहा है. फातिमा ने अल्टीमेटली अभी तो ओ लेवल्स के अंदर हम अगर बाहर पढ़ने के लिए अगर जाना है तो परफेक्ट 1600 स्कोर कैसे, 7 सीक्रेट्स ऑफ एसिंग द SAT, उसको मैं पढ़ाई की किताबें देता रहता हूँ. उसमें बेटी को किताबें देता रहता हूँ, वो पकड़ के उधर ही छोड़ के चली जाती है. फिर मुझे उठा के उसके कमरे में ले जाना पड़ता है, यार तुम्हारे लिए किताबें कम से कम अपनी शेल्फ पे ही रख. एक किताब जो कि मैं बार बार पढ़ चुका हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट ऑल टाइम राइटर्स इज़ डैशियल हैमेट. अगर इसका मॉल्टीज फॉल्कन वन ऑफ द, इसके ऊपर फिल्म के अंदर आपको होगा क्या नाम है यार उसका, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवीज ऑफ ऑल टाइम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम. मेरे फेवरेट भी था, अब नाम मुझे उसका याद नहीं आ रहा. हिज नेम वाज, यार क्या है उसकी, फ्रैंक सिनाट्रा का दोस्त भी था, जो उसमें ट्रेजर ऑफ सियारा माड्रे में भी था, और कैसाब्लांका, हम्फ्री बोगार्ट वाज इन द मूवी एज वेल. बट ये जो फॉर एग्जांपल आप पढ़े ना, क्या कहते हैं, जिसको नोआर बुक्स पढ़ते हैं, एक डैशियल हैमेट इज़ वेरी फेमस फॉर दैट. द अदर पर्सन हु इज़ वेरी वेरी फेमस फॉर दिस इज़, दिमाग ही नहीं यार चल रहा अभी, द गाय हु रोट, अभी इसमें से तो आपको थोड़ा सा पढ़ के. The Maltese Falcon is not only probably the best detective story we have ever read, it is an exceedingly well written novel. Times literally Times magazine को सबसे ज़बरदस्त समझ करते थे. Hammett's prose is clean and entirely unique. The characters are as sharply and economically defined in American fiction. इसका जो डिटेक्टिव था इसके अंदर जो होता है वो सैम स्पेड, उसका स्लाइटली शॉप वन डिटेक्ट, प्राइवेट आई विद ओन सॉलिटरी कोड ऑफ एथिक्स वगैरह, ये सारे का सारा. डैशियल हैमेट पैदा मैरीलैंड अमेरिका में 1894 के अंदर हुआ था, और ही लेफ्ट द स्कूल नवार के अंदर, सार्जेंट इन द आर्मी था और 1961 में फौत हो गया था. तो लिव्ड फॉर 65
और इसकी द डेन्स कर्स भी बड़ी ज़बरदस्त है, रेड हार्वेस्ट इसकी, और थिन मैन बहुत ज़बरदस्त किताबें हैं अगर आपने इसके नावल्स वगैरह अगर पढ़ें. If Samuel Spade's jaw was long and bony, his chin a jutting V under the most flexible V of his mouth. His nostrils curved back to make another smaller V. His yellow-grey eyes were horizontal. The V motif was picked up again in the thickish brows rising outwards from the twin creases above a hooked nose. वैसे मैं भी जब यूँ टेंशन वगैरह होती है ना तो मेरी भी ये सारी की सारी V बन जाती है यहाँ पे. अच्छा. He said to Effie Perrine, "Yes, sweetheart." She was a lanky, sunburned girl whose tan dress of thin woolen stuff clung to her with an effect of dampness. Her eyes were brown and playful in a shiny boyish face. Her name's Wonderly. A customer, I guess. So you want to see her as she's a knockout. Shoo her in, darling, said Spade. Shoo her in. खैर ये पढ़ेंगे तो होगा वगैरह. उसका नाम नहीं याद आ रहा है यार. who's the other famous noir writer. एक सेकेंड. noir writer गूगल करके देख लेते हैं. one of my favorite ones. और अभी खाने की कमी है, शुगर की कमी है मेरे ख्याल में, इसीलिए दिमाग नहीं चल रहा. जेम्स एलरॉय तो करंट है ही. नए पेट्रिशा हाईस्मिथ औरतों के अंदर है. द मोस्ट फेमस वन इज़ कॉल्ड जेम्स एंड केन भी है जिसने फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है. अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ, ही इज़ रिटन पोस्टमैन ऑलवेज रिंग्स ट्वाइस आई थिंक. और एरिक एम्बलर भी है, मैक्सवेल एडिसन. बट ये था, आई स्टिल रिमेंबर, वो हॉलीवुड में भी जाके उसने स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह की थी. एंड हिज बुक्स आर कॉल्ड रेमंड चैंडलर. सॉरी, इसके यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, भी याद आ गया. द बिग स्लीप जिसने लिखी हुई है वो पढ़ने के वाला है, वो बहुत ज़बरदस्त. खैर बी एज इट में ये हैं ये किताबें वगैरह सारी की सारी. आखिरी है गुलजार की. मीरा हाशमी ने ये किताब लिखी हुई है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में छपी है. गुलजार इजाज़त. समटाइम्स आपको फिल्म क्रिटिसिज्म और लोगों का क्रिटिसिज्म भी पढ़ लेना चाहिए, बिकॉज दैट अगर आप वकालत अपनी बेहतर करना चाहते हैं तो आपका अब क्रिटिकल एनालिटिकल एबिलिटी बेहतर होनी चाहिए, और दूसरों की ये पढ़ के किस तरीके से वो एनालाइज करते हैं, दैट वुड बी क्वाइट गुड एज वेल. अब मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आ रहे हैं मेरे स्टाफ की तरफ से कि जी अब हमें तो कम अज़ कम इजाज़त दे दें. उनको चलें इजाज़त देनी है और मैंने भी इजाज़त लेनी है, तो इंशाल्लाह गप लगती है. थैंक यू. स्टे वेल. गप रहती है.